नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों, देश में अभी तक बहुत कुछ हो रहा है। 2020 में और क्या क्या हो सकता है, अब इसे आंका भी नहीं जा रहा। एक जगह जहाँ देश में लोग कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारी बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। अब इसी बीच पीएम मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ ही दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। वही बताएंगे स्टूडेंट्स कर सकते हैं पैशन फॉलो, नहीं मान तो बीच में छोड़ सकते हैं पढ़ाई, पीएम मोदी। साथ ही बताएंगे शराब की दुकान को लेकर केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, अब 12 घंटे तक खुलेंगे ठेके, जाने नया टाइम टेबल। बड़ी खबर, अब बिना इंटरनेट के कार्ड व मोबाइल से कर सकेंगे पेमेंट, एक बार में 200 रुपए की सीमा। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताएंगे आज आपके राज्य का मौसम का हाल, वहीं बताएंगे पेट्रोल डीजल के आज के दाम। साथ ही बताएंगे गूगल अगले साल लॉन्च कर सकता है फोल्डेबल पिक्सल स्मार्टफोन। वहीं 11 या 12 अगस्त किस दिन मनाई जाएगी कृष्ण जन्माष्टमी, जाने शुभ मुहूर्त। प्रवासी मजदूरों को 1 लाख नौकरियां देने जा रहे सोनू सूद, शेयर की जानकारी। वहीं सरकार ने लॉन्च की ई वाहन पॉलिसी, 2 पहिया पर 30,000 और कार्स पर 1.5 लाख तक मिलेगी प्रोत्साहन राशि। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ आइए आज की सबसे पहली बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 20,30,001 के पार हो चुका है और 41,673 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 13,78,642 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस की वजह से 7,18,074 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 1,92,82,056 कंफर्म केस आ चुके हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो यह आंकड़ा और बढ़ गया हो। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम ने आज शिक्षा नीति पर अपने विचार रखे, जिसमें उन्होंने कहा कि तेजी से बदलते हुए समय और जरूरतों के हिसाब से शिक्षा नीति में बदलाव किए गए हैं। शिक्षा नीति में 34 साल के बाद बदलाव हुए हैं। इसके लागू होने से शिक्षा के स्तर में छात्रों को फायदा होगा। सबसे ज्यादा फायदा उन छात्रों को होगा जो अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं। पीएम ने कहा, लंबे समय से ज्यादातर छात्र भेड़चाल के नियम को ही फॉलो किया करते थे। अगर कोई डॉक्टर बन रहा है तो सभी डॉक्टर बनना चाहते थे। अगर कोई इंजीनियरिंग की लाइन में जा रहा है तो सभी इसी लाइन में जाना चाहते थे, लेकिन कोई अपने पैशन को फॉलो नहीं करता था। उन्हें करियर की चिंता सताती थी। ऐसे में हमने नई शिक्षा नीति के तहत मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम सुविधा छात्रों को दी है, जिसका अर्थ है छात्र अगर चाहे तो सेमेस्टर के बीच में अपनी पढ़ाई छोड़कर अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं। चीन के साथ चल रहे विवाद के बीच अमेरिका ने कड़ा कदम उठाया। अमेरिका ने चीन के सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर 45 दिन का प्रतिबंध लगाया। साथ ही आदेश ये भी दिया है कि टिकटॉक को चलाने वाली कंपनी बाइटडांस इसे 45 दिन में बेच दे, नहीं तो 45 दिनों तक देश में ये बैन लागू रहेगा। अगर इसे पहले बेच देंगे तो बैन पहले हटा दिया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प ने टिकटॉक चलाने वाली कंपनी से एक एग्जीक्यूटिव आदेश में कहा वो इसे बेच दे, नहीं तो अगले 45 दिनों तक अमेरिका में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा रहेगा। ट्रम्प द्वारा जारी किए गए आदेश में लिखा गया है, टिकटॉक ऑटोमेटिकली यूजर्स की जानकारी जमा करता है। इसमें इंटरनेट और अन्य नेटवर्क की जानकारियां भी शामिल होती हैं, जैसे कि लोकेशन डाटा, ब्राउजिंग और सर्च हिस्ट्री। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने शराब की दुकानों को लेकर बड़ा फैसला किया। अब दिल्ली में ठेके 12 घंटे तक खुले रहेंगे। एक्साइज डिपार्टमेंट की ओर से जारी आदेश के अनुसार दिल्ली में शराब की दुकानें अब सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक खुली रहेंगी। पहले रात के 9 बजे तक ठेकों को खोलने की अनुमति थी। मतलब सरकार ने शराब की दुकानों को 1 घंटे ज्यादा समय तक खोलने की अनुमति दी है। अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले से सरकारी राजस्व में वृद्धि होगी। वहीं दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण का असर कम होता जा रहा है। इस बीच दिल्ली सरकार ने राजधानी में होटल, जिम और साप्ताहिक बाजार खोले जाने की अनुमति के लिए केंद्र सरकार को दोबारा फाइल भेजी। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। आज दिल्ली सरकार ने ई वाहन नीति लागू कर दी है। इसके साथ ही सरकार इसे प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि भी लोगों को देगी। केजरीवाल ने इस योजना के लॉन्च के दौरान कहा, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तैयार है। इसे दिल्ली सरकार के द्वारा नोटिफाई कर दिया गया है।
आज से 5 साल बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल की चर्चा की जाएगी तो दिल्ली का नाम सबसे ऊपर आएगा। उन्होंने आगे कहा, दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों को आर्थिक मदद देगी। 2 व्हीलर पर 30,000 रूपए और कार्स पर 1.5 लाख रूपए, ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा पर 30,000 रूपए की प्रोत्साहन राशि देगी। आरबीआई ने अब पायलट आधार पर ऑफलाइन यानी कि बिना इंटरनेट के कार्ड और मोबाइल के जरिए छोटी राशि के भुगतान की अनुमति दे दी है। इसके तहत एक बार में 200 रूपए तक भुगतान किया जा सकता है। इसका पहला मकसद उन जगहों पर भी डिजिटल लेन देन के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करना है जहां इंटरनेट से संपर्क की कनेक्टिविटी कम है। इस संदर्भ में जारी अधिसूचना के अनुसार पायलट योजना के अंतर्गत पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर PSO बैंक और गैर बैंक ऑफलाइन डिजिटल भुगतान की पेशकश कर सकते हैं, यानी इस तरह के भुगतान के लिए इंटरनेट से संपर्क की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय बैंक की अधिसूचना के अनुसार पायलट योजना के तहत भुगतान कार्ड, वॉलेट या मोबाइल उपकरणों या फिर अन्य किसी माध्यम से किया जा सकता है। कोरोना काल में एक्टर सोनू सूद मसीहा बनकर सामने आए थे। कई प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने में सोनू सूद ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। जल्दी वो प्रवासी भाई बंधुओं के लिए नौकरी का अवसर भी लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, सोनू ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने ABEC नाम की कंपनी के साथ हाथ मिलाया। इस कंपनी के जरिए उन्होंने नौकरी देने का वादा किया। सोनू ने ट्वीट करके बताया, जहाँ चाह वहाँ राह। मेरे प्रवासी भाइयों के लिए मैंने अब की AEPC के साथ साझेदारी। प्रवासी रोजगार.com के माध्यम से देश भर की अपैरलर, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट कंपनियों में 1 लाख नौकरियां देने का बड़ा वादा। धन्यवाद। जय हिंद। इससे पहले 30 जुलाई को सोनू ने अपने जन्मदिन पर 3 लाख नौकरियों का ऐलान किया था। दोस्तों, वीडियो में अभी और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं, इसीलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश की वजह से क्या हुआ है हाल। भारी बारिश और बाढ़ के चलते केरल के इडुक्की जिले के राजमला इलाके में भूस्खलन हुआ। केरल पुलिस के अनुसार इस हादसे में अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है और 10 लोगों को बचाया जा चुका है। बचाव कार्य के लिए NDRF की टीम को भी तैनात किया गया है। वन अधिकारी और अन्य आपातकालीन सेवा के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। CM कार्यालय ने बचाव कार्यों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय वायुसेना से संपर्क किया। ये सेवा जल्द ही उपलब्ध होने की उम्मीद है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री KK शैलजा ने बताया है कि एक मोबाइल मेडिकल टीम और 15 एम्बुलेंस को इडुक्की भेजा गया है। जरूरत पड़ने पर और मेडिकल टीमें भेजी जाएंगी। हॉस्पिटल्स को अलर्ट पर रहने के लिए निर्देशित किया गया है। मौसम विभाग ने 8 अगस्त से 10 अगस्त के बीच देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। इस बीच कई जगहों पर लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हैं। दरअसल गुरुवार को मौसम विभाग ने केरल के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक HR ने कहा, 9 और 10 अगस्त को दक्षिणी ओडिशा के कई हिस्सों में भारी बारिश का उम्मीद है। वहीं राजस्थान में अनेक स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश व दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होगी। कश्मीर में कुछ स्थानों तथा जम्मू व हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। पहाड़ों में आरामदायक दिन रहेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकारी तेल कंपनियों के द्वारा आज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में पेट्रोल और डीजल के दाम पहले की तरह ही है। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80.43 और डीजल 73.56। वहीं IOCL की वेबसाइट के अनुसार कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 82.05, 87.19, 83.63 है, तो वहीं डीजल 77.06, 80.11 और 78.86 रुपए प्रति लीटर। भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस यानी कृष्ण जन्माष्टमी हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है कि जन्माष्टमी किस दिन मनाई जाएगी। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि को लेकर लोग बहुत ही ज्यादा दुविधा में है, क्योंकि इस बार जन्माष्टमी की 3 तिथियां हैं, 11, 12 और 13 अगस्त। लेकिन आखिर कौन सा दिन सही माना जाएगा? 11 अगस्त को सुबह 9:06 से अष्टमी तिथि लागू हो जाएगी, जो 12 अगस्त को सुबह 11:16 पर समाप्त होगी। वहीं रोहिणी नक्षत्र 13 अगस्त को तड़के 3:27 से शुरू होगा, जो 14 अगस्त को सुबह 5:22 पर खत्म होगा। लेकिन मथुरा से लेकर इस्कॉन मंदिर तक में जन्माष्टमी का त्योहार 12 अगस्त को ही मनाया जाएगा।
गूगल ने हाल ही में अपने नए पिक्सल स्मार्टफोन्स का ऐलान किया। इनमें से फिलहाल पिक्सल 4a लॉन्च किया गया है, जबकि पिक्सल 4a 5G और पिक्सल 5 को कंपनी नवंबर तक लॉन्च करेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार अब गूगल फोल्डेबल डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन लाने की तैयारी कर रही है। गूगल पिक्सल के पूर्व हेड ने कहा था कि कंपनी फोल्डेबल डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन का प्रोटोटाइप बना रही है। अब 9 to 5 गूगल ने एक लीक्ड डॉक्यूमेंट के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा है कि गूगल का फोल्डेबल डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन सच्चाई बन सकता है। 9 to 5 गूगल की रिपोर्ट के अनुसार इस डॉक्यूमेंट में एंड्रॉइड के डिवाइसेस के बारे में जिक्र है। इसे रवेन और ओरियोल कोडनेम से इंटरनली जाना जाता है। ये पिक्सल 6 के वेरिएंट्स हो सकते हैं। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। किसानों को राहत देने के लिए भारतीय रेलवे ने एक नई ट्रेन की शुरुआत की। फल और सब्जियों के मालवाहक के तौर पर भारतीय रेल 7 अगस्त से अपनी पहली किसान रेल सेवा शुरू करने जा रही है। रेलवे ने गुरुवार को कहा कि ऐसी पहली रेलगाड़ी महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच चलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल फरवरी में पेश बजट में जल्द ही खराब होने वाले फल और सब्जियों जैसे उत्पादों के मालवाहन के लिए किसान रेल चलाने की घोषणा की थी। इस सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP योजना के तहत शीत भंडारण के साथ किसान उपज के परिवहन की व्यवस्था होगी। केंद्र सरकार की तरफ से देश के करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रुपए की रकम भेजी जा रही है। ये राशि 3 बराबर किस्तों में किसानों को भेजी जाती है। इस बार सबसे ज्यादा करीब 10 करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ हुआ। अगर आप इस योजना में रजिस्टर्ड है और आपके खाते में अभी तक 2000 रुपए नहीं आए हैं तो आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। आप टोल फ्री नंबर पर अपनी बात रख सकते हैं। किसान पीएम किसान हेल्पलाइन 155-261 या टोल फ्री नंबर 1800115526 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा किसान मंत्रालय के नंबर 011233381092 पर भी संपर्क कर सकते हैं। भारत सरकार ने IPL 2020 को देश से बाहर ले जाने के लिए BCCI को मंजूरी दे दी है। IPL के 13वें सत्र का आगाज 19 सितंबर से UAE में होगा। 8 फ्रेंचाइजी टीमों ने अपने खिलाड़ियों और सहयोग स्टाफ के लिए कोविड-19 जांच प्रोटोकॉल और पृथकवास शुरू कर अपनी तैयारियां आरंभ कर दी। BCCI के एक सूत्र ने अपने इंटरव्यू में PTI से कहा, लिखित में मंजूरी अगले कुछ दिनों में कभी भी मिल सकती है। शीर्ष सूत्र ने कहा, हमें सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिल गई है और लिखित में मंजूरी कभी भी मिल जाएगी। ज्यादातर फ्रेंचाइजी BCCI के आदेश के अनुसार 20 अगस्त के बाद बेस के लिए रवाना हो जाएगी। चेन्नई सुपर किंग्स 22 अगस्त को रवाना होने के लिए तैयार है। मुंबई इंडियंस ने अपने भारतीय खिलाड़ियों को अपने बेस पर पृथकवास में रख दिया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन यूं ही चाहिए तो इस वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी को भी दबाएं। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो अपना नाम नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख भेजिए। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।